पिछले एपिसोड में एलेक्स को युवान किंग द्वारा सुपरवाइजर के साथ प्रीमोडियल माइन में भेजा गया था। वहां एक विशाल रहस्यमयी पुल मिला जिसमें डुबकी लगाते ही एलेक्स की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी ओर त्यानसिन एकेडमी में एलेक्स को ढूंढना मुश्किल हो गया था। ऐसे में थर्ड एल्डर ने फैसला किया कि अब से स्टूडेंट्स भी उस माइन में जाकर ट्रेनिंग और ट्रेजर की तलाश कर सकते हैं। नई शुरुआत। माइन के अंदर दर्जनों स्लेव्स पत्थर तोड़ते हुए ट्रेजर इकट्ठा कर रहे थे। तभी आकाश में त्यानसिन एकेडमी की भव्य शिप उतरती है। उसमें थर्ड एल्डर, सेकंड एल्डर और कई प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। सभी के सामने थर्ड एल्डर बोलते हैं, यह माइन शक्तियों और खतरों से भरी हुई है, पर यहाँ छिपे ट्रेजर्स असाधारण हैं। इसके बाद वो 9 फिनिक्स फर्नेस नाम का एक विशेष लैंप निकालते हैं और कहते हैं, इस फर्नेस ने कभी एक कल्टीवेटर की जान बचाई थी। ये आज तुम में से पहले जाने वाले ग्रुप के साथ आएगा। एक स्टूडेंट फौरन बोल पड़ता है, फर्नेस हो या किस्मत, इस जगह से सही सलामत लौटना हमारी अपनी ताकत पर ही निर्भर करेगा। थर्ड एल्डर सभी को चेतावनी देते हैं कि एक बार में केवल 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं। तभी एलेक्स के दोस्त आगे आते हैं, लेकिन पर्पल बालों वाली लड़की उन्हें रोकते हुए एल्डर से कहती है, इनमें से कुछ लोग अभी तक हेवनली डाइटी स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। इन्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने देना चाहिए। मेरी टीम को पहले जाने दीजिए। रैबिट गर्ल गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है, तभी पर्पल बालों वाली लड़की की टीम आगे बढ़ जाती है। सेकंड एल्डर सहमति जताते हैं और थर्ड एल्डर फर्नेस उन्हें सौंप देते हैं। वे सभी माइन में प्रवेश कर जाते हैं। एलेक्स की ओर। इधर एलेक्स अब भी इमोर्टल पूल में बैठा है। वो देखता है कि उसके पास रखा फ्लावर पूल के जल में नहाकर पवित्र हो गया है। उस फ्लावर में उसे अपनी आत्मा की झलक दिखती है। ये क्या है? मैं अपनी ही सोल को इसके अंदर महसूस कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए एलेक्स अचानक अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसके अतीत की झलक उस फ्लावर से उसी निकल। वक्त पर्पल बालों वाली लड़की और उसकी टीम उसी जगह पहुंच जाती है। एक साथी कहता है, फर्नेस होते हुए भी हमें यहां पहुंचने में जान पर बनाई। हुवांग यहां तक कैसे आया होगा? लड़की गुस्से में कहती है, अगर उसकी लाश भी मिली तो उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी, और उस रैबिट गर्ल से भी मेरा हिसाब बाकी है। तभी एक गूंजती आवाज आती है, किसने कहा मैं मर गया हूं? फॉग हटता है और इलेक्स उनके सामने प्रकट होता है। वो सब चौंक जाते हैं। पर्पल बालों वाली लड़की हैरान होकर कहती है, तुम अभी तक जिंदा हो? जब उसकी नजर पुल पर पड़ती है, वह चीख उठती है, तुमने इस डिवाइन पुल को छूने की हिम्मत कैसे की? वो अपने साथियों को इलेक्स पर हमला करने को कहती है। वे स्पिरिट बर्ड्स फर्नेस की मदद से इलेक्स की ओर भेजते हैं, लेकिन इलेक्स अपना स्पिरिट ड्रैगन बुलाता है जो एक ही झटके में सभी बर्ड्स को नष्ट कर देता है। इससे फर्नेस में क्रैक आ जाता है और वह दूर उड़ जाता है। अब वो सभी मिलकर राइनो टेक्निक से हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी थंडर आर्मर की हल्की लहर से उस टेक्निक को ध्वस्त कर देता है। फिर वह अपने फ्लावर की नई शक्ति का उपयोग करता है और सभी को बंदी बना लेता है। उनके ट्रेजर्स छीनते हुए उसे एक फिनिक्स ब्लड एसेंस भी मिलती है। अब वह पर्पल बालों वाली लड़की की मेमोरी को देखता है और पाता है कि किसी ने उसे जानबूझकर वहां मरवाने भेजा था, पर वो शख्स कौन है, यह अभी भी रहस्य है। दूसरी ओर जब फर्नेस वापस लौट रहा होता है, तो उसकी एक छोटी सी फ्लेम नीचे गिरती है और ऑल्टर पर जाकर उसे सक्रिय कर देती है। फर्नेस को लौटता देख थर्ड एल्डर चौंक कर कहते हैं, इतनी जल्दी वापस? लेकिन ये लॉ कहाँ से उठ रही है? माइंड में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के लैंप्स अब भी जल रहे थे, यानी वे सभी जिंदा थे। ये देखकर सेकंड एल्डर ने 5 मजबूत स्टूडेंट्स को भेजा ताकि वो अंदर जाकर सिचुएशन मॉनिटर कर सकें। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने बाकी सभी को बंधा हुआ पाया और घबरा गए। उनमें से एक गुस्से में चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई त्यानसन एकेडमी के स्टूडेंट्स को छूने की? तभी एलेक्स शांति से बोला, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। जल्दी से खुद को बांध लो ताकि बेवजह की परेशानी ना हो। उन लड़कों ने एलेक्स की बात को मजाक समझा और फर्नेस की स्पिरिचुअल टेक्निक से उस पर हमला कर दिया। पर एलेक्स ने एक बार फिर अपनी नई फ्लावर पावर और इमोर्टल आर्मर की मदद से उन्हें भी बंदी बना लिया। फिर उनकी मेमोरी पढ़ते हुए उसने उसी रहस्यमयी व्यक्ति को देखा जिसने पहले भी साजिश रची थी। अब एलेक्स ने तय कर लिया,
मुझे इसके बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। इसके बाद वह सभी बंदियों से कहता है, या तो खुद अपनी यादें मिटा दो, वरना हमें मिटानी पड़ेगी। इधर बाहर खड़े एल्डर्स को अब चिंता होने लगी थी। मोटा लड़का बोला, एल्डर, क्या हमें अब अंदर नहीं जाना चाहिए? सेकंड एल्डर ने गंभीरता से कहा, थोड़ा और इंतजार करो। हम त्यानसन की लो लेवल पीढ़ी को यूं खतरे में नहीं डाल सकते। तभी फर्नेस लौटने लगा, लेकिन उसे कोई लाल रंग की रहस्यमयी शक्ति खींच रही थी। कुछ कल्टीवेटर्स बोले, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। फर्नेस से गिरती लपटों ने अल्टर के चारों ओर जमी बाकी फायर को भी भड़काया और पूरा ऑल्टर हिलने लगा। इधर एलेक्स ने सभी बंदियों और फर्नेस को बाहर भेज दिया और अब वो पूल की पवित्र ऊर्जा को अवशोषित कर निर्वाणा इमोर्टल स्टेज तक अपनी आर्मर को पहुंचा चुका था। उसी पल उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ, वहीं जो उसके मास्टर ने हेवनली सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन टेक्निक की झलक दिखाते हुए बताया था। उस दिशा में बढ़ते हुए एलेक्स एक रहस्यमय अल्टर तक पहुंचता है। वहां उसे महसूस होता है कि प्रेशर उसकी बॉडी को चीर रहा है। अगर मेरे पास ये आर्मर न होता तो मैं राख बन चुका होता। जैसे तैसे वह ऑल्टर के बीच में पहुंचता है और वहां 6 रहस्यमयी स्टैच्यू देखता है। क्या ये सभी अप्रर थे? तभी उसके पास रखा मैप अपने आप उड़ता है और उन सभी स्टैच्यू की एनर्जी एलेक्स में ट्रांसफर हो जाती है। अचानक सारी जगह बदल जाती है। एलेक्स अब सिक्स पाथ टेक्निक को सीधे महसूस कर रहा था। वो वहीं बैठ जाता है, सीखने लगता है, लेकिन दिमाग पर बोझ इतना अधिक होता है कि खून मुंह से बहने लगता है। तभी स्टैच्यू पर एक शब्द प्रकट होता है, पापी खून। एलेक्स हैरान था, क्या ये मेरे पूर्वज हैं? आग में जलते पैलेस का दृश्य उसे फिर से दिखता है और अब वो समझने लगता है कि शायद वही उसके पूर्वज हैं। पर वो पापी क्यों कहलाते हैं, ये रहस्य बना रहता है। प्रेशर और बढ़ जाता है, लेकिन एलेक्स जिद करता है, मैं बिना सीखे नहीं जाऊंगा। फिर वो अपने पापी खून वाले सिंबल को स्टैच्यू पर लगाता है और पूरा प्रेशर गायब हो जाता है। अब एक एक कर वो छहों टेक्निक सीखता है और हर एक के साथ उसे एक अलग वर्ल्ड का अनुभव होता है। अंततः सारी ऊर्जा मैप से एलेक्स में समा जाती है। पहली हेवनली टेक्निक पूरी हो गई, एलेक्स कहता है। अब एलेक्स माइंड से बाहर आता है, अपना भेष बदल लेता है और कुछ स्लेव शिप्स के साथ सफर करता है ताकि खुद को छिपा सके। दूसरी ओर माइंड का सुपरवाइजर बोलता है, किंग युवान ने जो सील हुवांग पर लगाई थी वो अब भी महसूस हो रही है। क्या वो जिंदा है? एलेक्स मन में सोचता है, मैं ये सील खुद नहीं तोड़ सकता। मुझे वैंग क्लैन की यंग लेडी को ढूंढना होगा, क्योंकि वही इस साजिश का हिस्सा थी। 1 महीना बीत जाता है। अब एलेक्स और बाकी गुलाम एक पैलेस के बाहर खड़े हैं। वहां एक लड़की कहती है, अगर कोई जीनियस एकेडमी में देर से आता है तो उसे निकाल दिया जाता है। एक अन्य व्यक्ति कहता है, अगर हम किसी रॉयल का नौकर बन जाएं, तब भी हम एकेडमी में रह सकते हैं। तभी त्यानसन एकेडमी का लूथू आता है और एक लड़की को अपना सर्वेंट चुन लेता है। फिर एक प्रिंसेस आती है और कहती है, मुझे एक बीस्ट चाहिए। एक बंदा व्हाइट टाइगर में बदलकर शो करता है और उसे चुन लिया जाता है। फिर आती है वेंगजी, जिसकी खूबसूरती देखकर लोग दंग रह जाते हैं। सब कहते हैं, भगवान, एक बार हमें इसका सर्वेंट बना दे। लेकिन वह सीधा एलेक्स को चुनती है। एलेक्स मुस्कुराता है और इनकार कर देता है।